स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेईई बोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप सभी का जो 13 फरवरी को, ठीक है, हिस्ट्री यानी कि दोस्तों आपका इतिहास का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग लेकर आए, यानी कि मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 30 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके दोस्तों 13 फरवरी के डायरेक्ट हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के पेपर में देखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड का जो भी कक्षा 12वीं का विद्यार्थी यानी कि इंटर का विद्यार्थी, ठीक है, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं, उनके लिए लेकर आ चुके हैं 30 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 13 फरवरी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलने वाला है। और आपको दोस्तों इस बार पता है कि ऑब्जेक्टिव का जो उत्तर है आपको कहां देना है, तो देख लीजिए इसमें साफ साफ लिखा है कि विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब उत्तर पुस्तिका में दे, यानी कि ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको OMR शीट पर नहीं देना है, ठीक है। और पूर्णांक दोस्तों आपका जो 30 नंबर रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और भी दोस्तों इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का वीडियो जल्द से जल्द आने वाला है। आज की इस वीडियो में 13 फरवरी हिस्ट्री के लिए हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है, जो कि आपका 13 फरवरी हिस्ट्री के पेपर के लिए तहलका मचाने वाला वीडियो रहने वाला है, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपका टोटल 30 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इन विच पार्ट्स ऑफ इंडिया डिड द, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड, यानी कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। तो भारत के कौन से भाग में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। और आपको बता देना चाहते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 में इंग्लिश प्लस हिंदी, ठीक है, इंग्लिश में भी प्रश्न रहेगा, हिंदी में भी रहेगा, जिस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, तो दोस्तों पूर्वोत्तर भाग में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, जो कि भारत का भाग है, ठीक है, पूर्वोत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट आपका 2 नंबर प्रश्न पूछा गया था पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, वर्शिप्ड ऑफ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसके उपासना थे दोस्तों, कौन से देवी देवता के, तो मातृ देवी के, ठीक है, मदर गॉडनेस के दोस्तों क्या करते थे, तो वो उपासना करते थे, कौन, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो 2 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आप सभी का 3 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर डिड वी गेट एविडेंस ऑफ ए प्लग्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो हल के जो साक्ष्य दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ है आपसे पूछा है। तो 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आप सभी का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है आप सभी से कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की जो स्थापना है कौन क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है पाटलिपुत्र वाज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ठीक है, यानी कि आपका जो स्थापना किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उदयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों आप सभी से 5 नंबर पूछा गया विच गुप्ता, ठीक है, विच गुप्ता रूलर इज ए सोन प्लेइंग द वीणा इन द कॉइन, यानी कि किस गुप्त शासक को, ठीक है, सिक्के में वीणा बजाते दिखाया गया है। कौन से गुप्त शासक को दोस्तों सिक्का में, ठीक है, कॉइन्स में वीणा को बजाया हुआ दिखाया गया है, तो कौन था। तो 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त को दोस्तों कॉइन्स में क्या किया गया है, तो वीणा बजाते हुए चित्र को दिखाया गया है, ठीक है। 6 नंबर बोलता है व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ ए, क्या बोलता है, कौटिल्या, कौटिल्या का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। तो कौटिल्या का जो वास्तविक नाम है क्या है आपसे पूछा गया है। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विष्णुगुप्त, यानी कि विष्णुगुप्त दोस्तों इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर इज, यानी कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है किसका, तो त्रिपिटक का ग्रंथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 का 1 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन त्रिपिटक। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 8 नंबर पूछा गया कि बैटल ऑफ ए कलिंगा टुक प्लेस इन
यानी कि कलिंगा की लड़ाई हुई कब हुई दोस्तों? कलिंग लड़ाई, कलिंग युद्ध कब हुआ था आपसे पूछा गया। तो कलिंग युद्ध दोस्तों 261 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 261 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपसे 9 नंबर पूछा गया है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ ए महावीर, ठीक है। यानी कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम क्या है दोस्तों पूछा गया। 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वर्धमान, वर्धमान दोस्तों नाम था किसका? महावीर के बचपन का, ठीक है, चाइल्डहुड का नेम, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 10 नंबर पूछा गया है, स्तूपा इज रिलेटेड टू, यानी कि स्तूप का संबंध है किससे? स्तूप का संबंध दोस्तों किससे है, ठीक है, आपसे पूछेगा। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बुद्ध से संबंध है, ठीक है, बौद्ध यानी बौद्धिस्ट से संबंध है स्तूप का, ठीक है। इस प्रकार से 10 आंसर को देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिए, दोस्तों के साथ सीखने के जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके 13 फरवरी के, ठीक है, इतिहास के पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट दोस्तों आपसे 11 नंबर प्रश्न पूछा गया, अकबर एबोलिश्ड द जिजिया टैक्स इन, यानी कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। अकबर के द्वारा दोस्तों जजिया कर कब समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो 11 का करेक्ट ऑप्शन है 1564 AD हो जाएगा, यानी कि 1564, ठीक है। ऑप्शन नंबर है 1564 ईस्वी, ठीक है। चलिए 12 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछा, हु वाज द फेमस भक्ति संत ऑफ ए बंगाल, बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे आपसे पूछा, ठीक है। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत थे, ठीक है। चलिए 13 नंबर दोस्तों पूछा है, हु बाउड द भक्ति मोमेंट, हु बाउड द भक्ति मोमेंट फ्रॉम साउथ इंडियन टू नॉर्थ इंडिया, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन लाए, ठीक है। तो यहां से आपसे पूछा गया है। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन में 3 हो जाएगा रामानंद, ठीक है, रामानंद इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 14 नंबर दोस्तों पूछा गया है कि मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। कि द टर्म डिस्ट्रिक्ट वाज नोन बाय विच नेम इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है? तो जिला को दोस्तों मुगल प्रशासन में सरकार के नाम से जाना जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, सरकार। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, जो कि आधा प्रश्न यहां से हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि 30 में से 15वां प्रश्न कहता है कि बाबरनामा इज रिटन व्हिच लैंग्वेज, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? बाबरनामा दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, तुर्की। 15 प्रश्न को सोल्व किए, मिड टर्म आ चुका है, मिड हो गया, ठीक है, आधा हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो और 15 क्वेश्चंस की हो, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न कहता है कि द पीरियड ऑफ विच मुगल रूलर इज कॉल्ड गोल्डन इरा, किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी फिर कहा गया है? कौन से मुगल शासक को दोस्तों स्वर्ण युग कहा गया है आपसे पूछा है, ठीक है। तो 16 का 4 हो जाएगा इसका, यानी कि शाहजहां के मुगल शासक को स्वर्ण युग कहा गया है, गोल्डन इरा कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, ड्रैग्स इज लोकेटेड इन, ठीक है, यानी कि दोस्तों बोलता है शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। चलिए 18 नंबर कहता हो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए सूफी संत, निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है, ठीक है। यहां पर आप सूफी संत नहीं है उसके बारे में पूछा है। देखिए मीराबाई दोस्तों सूफी संत नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, मीराबाई जो सूफी संत में नहीं आता। यहाँ पर बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये तीनों का तीनों आपका सूफी संत है, लेकिन मीराबाई नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 18 का 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर का आता है
हु गेव ए दीवानी ऑफ बंगाल और टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कौन प्रदान किया? ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने। चलिए 20 नंबर कहता है कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वाज लेड बाय। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। कौन किया था? 1857 का नेतृत्व विद्रोह जो हुआ था, ठीक है, 1857 की क्रांति आप पढ़े होंगे, तो उसका नेतृत्व लखनऊ से कौन किया था? ठीक है, तो दोस्तों तात्या टोपे इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तात्या टोपे जो है 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ से। आगे 21 नंबर का आता है हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटोरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनमें से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? ठीक है, झांसी, लखनऊ, जगदीशपुर, चित्तौड़। तो दोस्तों यहाँ पर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह से कौन स्थान प्रभावित नहीं हुआ था? बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इसका उत्तर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में दीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि कौन कौन वीडियो को देखा और नेम के साथ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट 22 नंबर का आता है कार्नवालिस कोड बना। तो कार्नवालिस कोड वाज क्रिएटेड इज। कार्नवालिस कोड कब बना? तो ये जो कोड बना था वो आप सभी का 1793 ईस्वी में बना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 23 नंबर का था महावदी सेटलमेंट वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन विच टेरिटोरी। ठीक है, यानी कि दोस्तों सर्वप्रथम सबसे पहले महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया? तो यह दोस्तों आप सभी का, ठीक है, वो मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए 24 नंबर हु वाज सेटल्ड इन दामिन ए कोह। दामिन ए कोह में किसे बसाया गया? तो दामिन ए कोह में दोस्तों आप सभी का संथाल को बसाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, संथाल। 25 नंबर दोस्तों का होता है, इसके बाद 5 और प्रश्न बचेगा। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो 25 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत के प्रथम महिला है जो कि आपका अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए कांग्रेस है। 26 नंबर दोस्तों कहता हु वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों गोपाल सिंह गोखले थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न कहता है कि डायरेक्ट एक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया कब? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस दोस्तों आप सभी का कब मनाया गया है? ठीक है, तो ये आपका है 16 अगस्त 1946 को मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 28 नंबर कहता है खेड़ा पीसेंट रिवॉल्ट टुक प्लेस इन, यानी कि दोस्तों खेड़ा कृषक विद्रोह हुआ कब हुआ? तो ये दोस्तों आप सभी का जो 1918 में हुआ। ठीक है, 1980 में। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न कहता है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है, तो ये आपको अवेलेबल है। कहाँ मिलेगा? वेबसाइट का नाम लिख दे रहे, ठीक है, झारखबर24.com। ठीक है, झारखबर24.com दोस्तों गूगल में सर्च कीजिए, जैसे कि स्क्रीन पर आपको आपका जो नेम अच्छे से दिख रहा होगा, उसको गूगल पे सर्च करना है दोस्तों। गूगल पे सर्च करने के बाद पहला वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ठीक है, उसको ओपन कीजिएगा दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, वो वेबसाइट मेरा ही वेबसाइट है। ठीक है,
जीके टॉप मास्टर का वेबसाइट है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। उस वेबसाइट पे जाइए, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड है, उसको आसानी से डाउनलोड कीजिए या फिर आप पढ़ लीजिए, आपको वहां मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइएगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर का था कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि इसी तरह और भी वीडियो आप सभी के सामने आते रहे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ हो जाएगा एवी अलेक्जेंडर, पोथिक लॉरेंस, ठीक है, स्टेपलेट क्रेप्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।